हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील पोएम के बारे में। तो इस पोएम के जो राइटर हैं, जो पोइट हैं, वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम की समरी के बारे में। तो इसमें जो है पोइट बात करते हैं अपनी विलव्ड लूसी के बारे में, अपनी प्रिय लूसी के बारे में। और वो जो लूसी थी, ठीक है, उनकी डेथ हो चुकी है। इसमें हमें बताया गया है कि उनकी जब डेथ हो जाती है, ठीक है, उनकी जब डेथ हो गई तो जो कवि है वो टूट गए और मतलब एक अंदर से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए। और ये एक तरीके से जो बात की गई कि एक गहरी नींद, मतलब जो लूसी को एक गहरी नींद मिली, ठीक है, उसने इन मतलब जो कवि हैं, पोइट हैं, उनकी जो आत्मा है ना, उस पर एक मोहर सी लगा दी। यहाँ पर समझना होगा हमें इनकी फीलिंग्स को, इनकी थिंकिंग को, ठीक है, जो ये लूसी की डेथ के बाद सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हमें चीज़ें समझनी होंगी। तो ऑथर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक दिक्कत या एक कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। इस पोएम के माध्यम से वो हमें अपने विचार बता रहे हैं। तो जैसे एक जो हार्श रियलिटी होती है, ठीक है, कि इसमें मृत्यु के बारे में बताया गया है। तो एक हार्श रियलिटी होती है ये लाइफ की, ठीक है, जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो ये एक हार्श रियलिटी, यानी कि एक बहुत जीवन की कड़वी सच्चाई होती है ये, ठीक है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी अपने ही नज़दीकी या अपने ही प्रिय को खो देता है तो ये बहुत ज़्यादा दुखद वाली बात होती है, बहुत दुख वाली बात होती है, ठीक है। इंसान संभाल नहीं पाता है अपने आप को। तो इसमें भी, पोयम में भी हमें यही बताया गया है कि किस तरीके से ये जो ऑथर की जो प्रिय है, ठीक है, उनकी जो डेथ हो जाती है। तो उनकी जब डेथ हो गई तो उसके बाद कवि जो है वो टूट गए और उनके बारे में जो है सोचने लगे और ज़्यादा मतलब एक तरीके से डिप्रेस से हो गए। यहाँ पर हमें पोएम के माध्यम से ही बता रहे हैं कि अब जो है वो लूसी यहाँ पर मतलब पृथ्वी पर जो है इनके साथ में, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में नहीं है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अब जो है अर्थ में वो विलीन हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि उनको ब्यूरेट कर दिया गया है, उनको दफना दिया गया है, ठीक है, मृत्यु के बाद उनको दफना दिया गया है और अब धीरे धीरे वो अर्थ में विलीन हो जाएंगी, अर्थ में मिल जाएंगी। तो अब जो कवि की जो फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि धीरे धीरे विलीन होकर किसी रॉक, किसी मिट्टी, किसी पेड़ पौधे, कहीं ना कहीं उनका अंश मौजूद होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत ऊंची सोच हमें बताई गई है, समझाई गई है कि कहीं ना कहीं जो लूसी है उनका कुछ अंश किसी न किसी चीज़ में होगा। तो कभी उसी चीज़ को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है, या हो जाया करेंगे, क्योंकि एक समय आने पर उनकी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से ब्लीन हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी और उसके बाद जो है उनकी बॉडी का अंश, उनका अंश जो है किसी न किसी चीज़ में देखा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। ऐसा उनकी फीलिंग्स है, क्योंकि ये एक बहुत ऊंची फीलिंग है किसी इंसान को, ठीक है। अब इंसान को खो देने के बाद उसके अंश को हम किसी भी चीज़ में देखते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही अपने आप में एक ऊंची चीज़ है, समझने वाली बात है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है, बताया गया है कि जो एक जो गहरी नींद यहाँ पर दी गई, मतलब यहाँ पर जो बात कही गई है गहरी नींद की, ठीक है, तो वो उन्होंने मतलब इस गहरी जो नींद ने पोइट की आत्मा पर एक मोहर सी लगा दी है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और हमें अपने कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली।